Good morning, students. This is Payal Katyal from Mount Litra Z School, Rohtak. In last session, we completed our spreadsheet part 1 or our session 4 of unit 3. So today we will start our session 5 of unit 3 spreadsheet part 2. हम लोगों ने जो फर्स्ट स्प्रेडशीट पार्ट में किया था, हम लोगों ने ये देखा था कि हमारी जो एक्सेल की फ़ाइल होती है उसके अंदर कौन कौन सी रोज़ होती हैं, कितनी कॉलम्स होती हैं, हमारा मेन्यू बार कौन सा होता है, फॉर्मेटिक बार कौन सा होता है ना। तो इसमें हम स्प्रेडशीट पार्ट 2 में क्या करेंगे कि एक्सेल में हर जगह पे आज के टाइम पे एक्सेल और कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में काम किया जा रहा है। तो आज के टाइम पे एक्सेल में किस तरह से मिनटों में बहुत सारी काउंटिंग्स करी जा सकती है फॉर्मूला लगा करके, तो आज हम वो देखेंगे। ये आपका एक ऑलरेडी एग्जाम्पल जो है वो आपकी बुक में गिवन है कि कोई ABC नाम का स्टोर है जिसने ये बिल दे रखा है और वो इसने अपने एक्सेल में स्टोर कर रखा है। तो वो क्या चाहते हैं अब कि उन्होंने अपना बिल ये जो है वो चढ़ा दिया, इन्होंने सीरियल नंबर इन्होंने डाल दिया कि इनका जो सबसे पहला जो आइटम है वो एक्स नाम से है, उसका प्राइस जो है वो 20 रुपीज़ है और उसकी क्वांटिटी जो है वो 3 है। यानी कि उसमें एक्स नाम की कोई चीज़ जो है वो एक का जिसका प्राइस 20 रुपीज़ था और उसने वो चीज़ जो है वो 3 ली है, तो उसको यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको क्या करना है, इसका फॉर्मूला लगाना है। वो फॉर्मूला क्या होगा, हम लोगों को क्या करना होगा, जब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो हमारी ये लाइन है ये हमारी अल्फ़ाबेटिकल जाती है और जो हमारी कॉलम्स हैं वो हम लोगों के न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं। तो जब हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, कोई फॉर्मूला लगाते हैं, तो हमें इन दोनों को, रो और कॉलम, इन दोनों को साथ में लेकर के चलना होता है। वो किस तरह से हम साथ में लेकर के चलेंगे, हम उसको आइए देखते हैं। हमें इसको अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे इज इक्वल टू के बाद में हम ये देखेंगे कि जो ये 20 है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 20 और 3 को मल्टीप्लाई करना है। 20 की जो रो है वो है D और 20 का जो कॉलम है वो है 7। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे D7, हम इस तरह से उसको मेंशन कर देंगे। हमने जो भी फॉर्मूला लगाना है उस फॉर्मूला की स्टार्टिंग में हमें इज इक्वल टू ज़रूर लगाना है। ठीक है, हमें इज इक्वल टू ज़रूर लगाना है। जैसे ही आपने D7 राइट डाउन किया, ये वाला जो पार्ट है वो आपका हाईलाइटेड हो चुका है। इसके बाद हम साइन लगाएंगे मल्टीप्लाई का। इसके बाद हम लेंगे जो हमारा 3 है वो है E में, E7 हम लोग ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। ये हमारी जो है वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से आपने सिर्फ फर्स्ट कॉलम में ही ये वैल्यू डालनी है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जब आप इसको सिलेक्ट करते हो तो इसका जो पार्ट है ना वो ग्रीन कलर का या ब्लैक कलर का हाईलाइटेड पार्ट में हो जाएगा। यहाँ कॉर्नर पे एक छोटा सा डॉट होगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक छोटा सा डॉट है। इस छोटे से डॉट पे जाते हुए अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो ये एक प्लस का साइन हाईलाइटेड फॉर्म में बड़ा होकर दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इस पॉइंट के पास जा रही हूँ तो ये जो प्लस का साइन है वो बिल्कुल पतला सा हो गया है और मैं इस पर क्लिक करे इसको ड्रैग कर दूँगी। हमारे पास जितनी भी लंबी इक्वेशन क्यों ना हो, ये सारे के सारे को ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई कर देगा। क्लियर है सबको, ये क्या कर देगा ऑटोमेटिकली। जस्ट हमें फर्स्ट वाली लाइन के अंदर फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत है, इसके बाद हमें फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमें इसको ड्रैग करना है और हमारा ऑलरेडी फॉर्मूला जो होगा वो सारे की सारी फाइल में आ जाएगा। तो इसकी हेल्प से सभी आज के टाइम पे कंप्यूटर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से ही जैसे अगर मान लो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना, मुझे यहाँ पे प्लस करना है, तो मैं क्या करूँगी, इज इक्वल टू ब्रैकेट शुरू D7 प्लस E7 ब्रैकेट बंद। ये देखिए ये आ गया। इसी तरह से अगर आपको इसको डिवाइड करना है तो आप ऐसे ही करेंगे, इज इक्वल टू ब्रैकेट शुरू D7, आप डिवाइड का साइन लगा देंगे, E7
ब्रैकेट बंद, ये देखिए ये इस तरह से कुछ आएगा। ठीक है, अगर बाय चांस आप ये नहीं कर पाते हैं, कई बार ये होता है कि बहुत सारे लोगों को ये फॉर्मूलाज नहीं पता होते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है ऑटो सम का। ये देखिए ये ऑप्शन है ऑटो सम का। जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये सारे हमारे पास में ऑप्शंस दे रखे होते हैं, सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर। सम और एवरेज तो आपको पता होगा। ये मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर क्या है कि जब आपने कोई चीज़ सिलेक्ट करनी होती है कि मुझे मैक्सिमम पॉइंट्स देखने हैं या मिनिमम पॉइंट्स देखने हैं, तो हम इसको सिलेक्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला पार्ट है। फॉर्मूला किस तरह से हम उसके अंदर लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एक पार्ट है इसके अंदर सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई भी डाटा जो है आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए, ठीक है, आपको किस में चाहिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं सॉर्टिंग। आइए देखते हैं, जहाँ पे ये आपका ऑप्शन है ऑटो सम का, ये देखिए जहाँ पे आपका ऑटो सम का ऑप्शन है वहीं पे है सॉर्ट एंड फिल्टर, वहीं पे आपका ऑप्शन है सॉर्ट एंड फिल्टर। जैसे ही मैं इसको क्लिक करती हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आता है सॉर्ट A to Z, सॉर्ट Z to A और कस्टम सॉर्ट। अब मैं आपको ये करके दिखाती हूँ मुझे क्या करना है। मैं क्या करूँगी, ये देखिए, मैं इस XYZ को, ये हमारा ऑलरेडी एक पैटर्न में तो है, मैं इसको क्या करूँगी, XYZ को सिलेक्ट कर लेती हूँ और इसको मैं सॉर्टिंग कर देती हूँ। ये तीनों मैंने सिलेक्ट कर दिए। मैं जाऊँगी A to Z सॉर्टिंग पे, यहाँ पे ऑप्शन पे जाऊँगी सॉर्ट Z to A। जैसे ही मैंने सॉर्ट Z to A किया, मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि क्या आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हो, सॉर्टिंग करना चाहते हो, और मैंने कर दिया सॉर्ट, तो ये Z/X ऐसे करके हो गया। ठीक है, अब मैं वापस से इसको मैं क्या करती हूँ, A to Z फॉर्म में करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, सॉर्ट A to Z। ये मैंने सॉर्ट A to Z कर दिया। फिर से मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है कि क्या आप करना चाहते हैं, तो यस मैं करना चाहती हूँ। ठीक है, ये चेंज हो गया। अब इसके बाद में एक ऑप्शन ये है कि कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट यानी कि अपने आप ही जो चीज़ें जो हैं वो सॉर्टिंग में आएंगी। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास में आइटम आ जाएंगे कि किस तरह से आपने उसको, किस तरह सेल वैल्यू जो है A to Z की, जब अगर मैं अब कोई नई शीट बनाती हूँ तो वो ऑटोमेटिकली ही सॉर्टिंग वाली फॉर्म में आएगी। ठीक है, दो हमारे आज पॉइंट्स हो चुके हैं। एक फार्मूला किस तरह से लगाना है, कौन कौन से फार्मूला लगेंगे, किस तरह से उनको ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब चीज़ें करनी है, और उसके बाद में सॉर्टिंग की अगर हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अपना डाटा चाहिए तो हम किस तरह से मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पार्ट होता है कि MS एक्सेल के अंदर अगर हमें किसी चीज़ का प्रिंट लेना है तो वो हम किस तरह से लेंगे। सेम प्रोसेस होता है, Ctrl+P आप कर देते हैं तो आपके पास में ये स्क्रीन ओपन हो जाती है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। जैसे ही आपने प्रिंट किया MS एक्सेल के अंदर, ये देखिए यहाँ पे आपको एक बिल्कुल बारीक सी लाइन दिखाई दे रही होगी। ये देखिए ये वाली लाइन, ये लाइन आपको ये शो करना चाहती है कि हमारा जो डाटा है वो एक पेज पे इतना आएगा। यानी कि अगर जैसे ही आप इस पेज के बाहर कुछ लिखते हैं तो वो नेक्स्ट पेज पे आएगा। देखिए मैंने इस पर कुछ लिखा और मैं आपको इसको प्रिंट फॉर्म में दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए ये जो है ये आधा आया, ये हमारा क्या है, बहुत ही कम आया। क्यों आया वो हमारा कम, उसका रीज़न ये है कि हमारा जो सिर्फ एक ही पेज हमारा उसको शो कर रहा था। और अब हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसको आपको एक पेज पे दिखाना होता है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे पेज लेआउट पे। जैसे ही हम पेज लेआउट पे जाते हैं, ओरिएंटेशन ऑप्शन है, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप, तो हम इस पेज को हम कर देंगे लैंडस्केप। ठीक है, अब देखेंगे कि ये लाइन जो है वो चेंज हो चुकी है। तो एटलीस्ट हमारे पास इतना ये पेज है जिसके ऊपर हम सफिशिएंट अपना काम कर सकते हैं। ये हमारा पेज 1 है और इसके बाद जो ये है, ये वाला पेज हमारा 2 शुरू हो जाता है। हमारा पेज
2 यहाँ से शुरू हो जाता है। ये देखिए, जैसे ही मैं नीचे करती हूँ इसको, यहाँ तक हमारा पेज ख़त्म होता है। ये देखिए, ये हमारी लाइन है पेज 2, ये हमारा पेज 1 है, ये हमारा पेज 2 है, इसके नीचे पेज 3 शुरू हो जाएगा, पेज 4। ये इस तरह से हमारे प्रिंटिंग जो कमांड को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, इस तरह से जैसे ही अब मान लो मैं प्रिंट देती हूँ, जैसे ही मैं प्रिंट कमांड दूंगी तो यहाँ पे मुझे पेज सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि आपको 1 पेज चाहिए, 2 पेज चाहिए, 3 पेज चाहिए, कितने पेज चाहिए। ठीक है, अब एक और ऑप्शन आता है कि मुझे इसके अंदर इसको जब सेव करना है तो मुझे पासवर्ड से सेव करना है। ठीक है, जैसे ही हम इसको सेव एज पे जा कर के कहीं पे सेव करना चाहेंगे तो मैंने इसको कोई नाम दे दिया। जैसे ही आप नाम देंगे ना, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडजस्ट पासवर्ड। मेरे लैपटॉप में ये अभी अवेलेबल नहीं है, बट आपके बुक में ये ऑप्शन दे रखा है, आप अपनी बुक में से रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है कि एडजस्ट पासवर्ड। जैसे ही आप एडजस्ट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको पास में ऑप्शन आता है कि किस तरह से, कौन से नाम का आपने पासवर्ड सेट करना है। तो आप उस पासवर्ड को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो आपकी जो फाइल है, जब तक आप उसके ऊपर पासवर्ड नहीं लगाओगे तो उस फाइल को कोई भी ओपन नहीं कर सकता। तो ये हम लोगों का स्प्रेडशीट का पार्ट था। स्प्रेडशीट पार्ट 1 और स्प्रेडशीट पार्ट 2 हमारा क्लियर हो चुका है इस टाइम पे। तो अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझे कॉल करेंगे बाय टुमारो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, थैंक यू।